महीना शुरू हो गया है। कहते हैं सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन हम सब नाग देवताओं की पूजा करते हैं। माना जाता है कि सावन का महीना ऐसा है जब नाग देवता को मारने की वजह उनका दर्शन ईश्वर के समान पूर्णदायक माना जाता है। इस महीने में नाग देवता को मारने की वजह लोग उसे दूध और धान का लावा खिलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता को दूध और धान खिलाने से वंश बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आपने भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ नाग तो देखा ही होगा। सावन माह में आने वाली नाग पंचमी के दिन उनकी भी पूजा होती है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए वह नाग कौन है और उनसे जुड़े रहस्य की क्या मान्यताएं हैं। भगवान शिव के गले में जिन नाग को स्थान प्राप्त है उनका नाम वासुकी है। उनके पिता ऋषि कश्यप और माता कंद्र थी। वासु के बड़े भाई शेषनाग और दूसरे भाई का नाम त्रचक, पिगला और करकोटक आदि था। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक बने। वहीं वासुकी भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनकी भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें गणों में शामिल किया था। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत के नजदीक ही वासुकी का राज्य था। भगवान शिव के साथ वासुकी नाग भी पूजनीय है। नाग पंचमी के मौके पर शेषनाग के बाद वासुकी नाग की पूजा भी जरूर की जाती है। ये भी माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करने की प्रथा शुरुआत की थी। आपको बता दें कि वासुकी को भविष्य का ज्ञात था। आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नाग वंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरकारु से कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। जब अमृत पाने के लिए देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का फैसला लिया था, तब वासुकी नाग को ही रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उन्हें मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर क्षीर सागर में मंथन किया गया था, जिसकी वजह से वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। एक रहस्य ये भी है कि वासुकी ने ही 5 पांडवों में से भीम को 10,000 हाथियों के बल पर वरदान दिया था। दरअसल दुर्योधन ने भीम को धोखे से विष पिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया था और वो नागलोक पहुंच गए थे। वहां भीम के नाना जी ने वासुकी को भीम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ही वासुकी नाग ने भीम का विष उतारा और उसे 10,000 हाथियों का बल वरदान दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ।